हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज सीखेंगे बातचीत चैप्टर ऑब्जेक्टिव कक्षा 12th का भाग है। फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव कितना लाया हूँ आपके लिए, 28 ऑब्जेक्टिव है। अब शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को शायद मृत्यु हुआ था। 20 जुलाई 1914 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। और यहाँ पर ऑप्शन में यदि बालकृष्ण भट्ट दिया रहे तो वो नहीं मारिएगा। श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। और बालकृष्ण भट्ट जी संयोगिता स्वयंवर इस रचना पर आलोचना किए थे, सिर्फ आलोचना किए थे, उनका रचना ये नहीं है। श्रीनिवास दास की रचना। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। और कौन कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी। स्वजन एक सुजन। स्वजन एक सुजन। सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट जी? हिंदी प्रदीप्त नामक। हिंदी प्रदीप्त नामक। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख कितने वर्ष तक नहीं देखे थे? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत कैसे किया जाता है उसकी शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, कैसे लोग बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत को अपन किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? सॉरी, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी रामचंद्र शुक्ल जी रखे थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? मासिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्र हुआ या मासिक पत्रिका? हाँ, मासिक पत्रिका का संपादन। हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका का संपादन कब आरंभ किया था? 1877 में। 1877 में। कौन सी रचना रचना होगा, गलती लिखा हुआ है। रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है? मेघदूत। मेघदूतम। 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 मेघदूतम क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना नहीं है। यहाँ रचना होगा, गलती लिखा हुआ है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास होगा? उपन्यास होगा। यहाँ पर भी गलती लिखा है, सॉरी। उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? स्वजन एक सुजन। स्वजन एक सुजन। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। आया ना ऑब्जेक्टिव। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? बेन जॉनसन।
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? बेन जॉनसन। और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। किसका मत है? एडिसन। ये दोनों पूरा बोर्ड मॉडल है, याद कर लेना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसने कहा था? एडिसन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ दो। सिर्फ और सिर्फ दो। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ दो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, अभिषेक वाला चैनल। थैंक यू बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ, अगला चैप्टर में। थैंक यू वॉचिंग फॉर अभिषेक वाला।